स्वागत है। नमो नमः, स्वागतम। हाँ, विभाताई आप वो पीपीटी ऑन करिएगा। अच्छा, अब जो हमने पिछले टाइम जो विषय में बात की थी तो उसका थोड़ा हम पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो हम में से कौन बताएगा हमने पिछले टाइम क्या बात की थी वो? नमस्ते दी। जल शुद्धिकरण में हमने कई सारे प्रकार, 4 प्रकार हमने पढ़े थे। पानी को उबालना, स्वर्ण संस्कार, औषधियों के द्वारा संस्कार और मंत्रों द्वारा मंत्रों द्वारा। संस्कार। और उसमें हमने ये भी जाना था कि कैसे अलग-अलग मंत्रों का प्रभाव अलग-अलग होता है। तो गायत्री मंत्र क्रिएटिविटी के लिए, मृत्युंजय मंत्र फेयरलेसनेस के लिए और तेजस्विता के लिए सूर्यदेव मंत्र, और संतान प्राप्ति के लिए वासुदेव का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और नवग्रह देवों का मंत्रों। तो जैसी भी हमारी जरूरतें होती हैं उस हिसाब से हम पानी को शुद्धिकरण कर सकते हैं। फिर तो ये तो था अंदर का शुद्धिकरण। फिर हमने बाहर के शुद्धिकरण का भी देखा था, जिसमें हमने देखा था गौमूत्र द्वारा स्नान के पानी में हम उसे मिला सकते हैं। हमने ऑरा क्लेंजिंग की बात की थी, जो 6 लेयर होती हैं हमारे शरीर के आसपास। हमने औषधि स्नान के बारे में बात किया था, और हमने इवन घर की साफ सफाई में भी किस तरीके से हम केमिकल रहित चीजों को यूज कर सकते हैं। और गौमूत्र हो गया, और सिंपल सी चीज जैसे नमक डाल के भी हम कर सकते हैं, रादर देन हम जो इतने केमिकल्स यूज करते हैं। यहीं पे उत्तम महेश्वरी जी का भी आपने वो वीडियो देखने के लिए बोला था, जो आपने शेयर किया था। और फिर हमने वस्त्र शुद्धिकरण के बारे में जब बात की थी तो हमने देखा था कि 2 तरह के वस्त्र होते हैं, पॉली वस्त्र और खादी वस्त्र, और वो क्यों पहने जाने चाहिए। पॉली वस्त्र किस तरीके से पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल से बनता है, तो हमारी थिंकिंग को किस तरीके से प्रभावित करता है। और मेरे साथ साथ बेटी भी पार्टिसिपेट कर रही है वो भी सुन रही उन्होंने है। भी सुना है ना, इसीलिए वो बता रही है कि ये भी बताओ, ये भी बताओ। और वो तो खुद खादी पहनने वाली है। तो फिर हमने खादी के बारे में देखा था, कॉटन के बारे में, कि किस तरीके से वो पेड़ फूल उससे आते, तो सोर्सेस की वजह से, और किस तरीके से वो हमारे मन आचरण के लिए शुद्धिकरण हमें देते हैं। तो ये मोटा मोटा दी बात की थी हमने। बढ़िया। और आज हम और 2 शुद्धिकरण के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इनमें से जो मेन एक हमारा है वो वातावरण शुद्धिकरण। वातावरण यानी हमारे जो आसपास का जो हवा है, जो भी एयर का जो भी एरिया है वो, तो आसपास की हमारी घर के अंदर की जगह, घर के बाहर की जगह, हम जहाँ पर भी वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ का सोने का कमरा से लेके फिर टॉयलेट बाथरूम, वो सब जो भी जगह है वो हर एक एरिया का हम शुद्धिकरण उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न हमारा है कि किस लिए, क्यों मुझे वातावरण शुद्धिकरण करना है। तो हम बोलते वातावरण तो ऐसे शुद्ध ही रहता है, ठीक है, तो सही है। लेकिन अभी जो हम शहर में रह रहे हैं, तो शहर के हिसाब से अभी देखा जाए तो एक व्यक्ति के हिसाब से एक पेड़ होना चाहिए। तो अभी वो आप देख लो कि वो इतना पेड़ है शहर में तो नहीं है, लेकिन गांव में है, तो गांव के हिसाब से वातावरण सही है। लेकिन दूसरा अभी देखा जाए तो अभी जो भी हम रह रहे हैं वहां पर भी हवा का, पेड़ तो है वो तो हवा को शुद्ध करते ही है, लेकिन जो भी हम जो घर में रहते हैं तो हमारे अंदर से जो जो भी टॉक्सिन निकल रहे हैं, तो वो हमारे आसपास का एरिया है, वो घर में मानो 24 घंटे है, तो अभी हमारे श्वासों में से जो निकल रही है तो वो पेड़ ने तो कर दिया, लेकिन घर में भी हमें साफ कैसे वो पवित्र हवा है उसको हमें पवित्र करना है, शुद्ध करना है। तो वातावरण वो हम कैसे शुद्ध करेंगे, कैसे पवित्र करेंगे,
तो पिछली बार हमने गौमूत्र का तो सुना ही था, लेकिन उससे भी आगे आज हमें थोड़ा और जाना है। तो हमारी एक कहावत है, कहावत में वो बताया है 100 दवाइयां है, यानी 100 दवाइयां है और एक शुद्ध हवा है। ठीक है, मतलब हवा का कितना प्रभाव है, तो 100 दवाइयों के बराबर है। तो वो कहावत भी हमें यही सीख देती है कि आपका जो आसपास का जो एरिया है, घर में रहते हो, आंगन है, वो सब ऑक्सीजन वाला पूरा पवित्र होना चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय जीवन शैली अनुसार हर एक घर के आंगन में तुलसी का पौधा हम रखते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा ऐसा है जो 24 घंटा हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो जो भी आंगन में तुलसी है वो क्या करती है, पूरे आंगन को सकारात्मक ऊर्जा से यानी हवा से वो भर देती है। वो तो आंगन की बात हो गई। अभी घर में, घर के अंदर का वातावरण हम देखें तो उसको हम कैसे शुद्ध करेंगे, उसके लिए हमारी भारतीय जीवन शैली के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने अग्निहोत्र, उससे वो बात जुड़ दी थी। मतलब जो 1 से 25 का जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो हमारा पढ़ाई का काल रहता है, तो वो काल में भी अग्निहोत्र जरूरी है। फिर गृहस्थाश्रम 26 से लेके 50 तक जो भी हम अभी हमारा संसारिक जो लाइफ है वो हम जो जी रहे हैं, उसके अंदर भी ये अग्निहोत्र जरूरी है। तो जब ये शादी ब्याह में, जब हम लग्न संस्कार यानी विवाह संस्कार जब धारण करते हैं, उस समय गृहस्थी का यानी पति और पत्नी दोनों जब जुड़ते हैं, तब जाके वो गृहस्थी बनते हैं। तो उस समय गृहस्थी धर्म में ऐसे नियम डाले हुए हैं कि जो भी गृहस्थी है उसको हर रोज जैसे खाना जरूरी है, वैसे ही हर रोज उसको अग्निहोत्र करना जरूरी है। वैसे ही उसको हर रोज गाय को रोटी देना जरूरी है, कुत्ते को रोटी देना जरूरी है। तो ये गृहस्थी के तो थोड़े नियम है, उसके अंदर ये नियम है कि अग्निहोत्र हमें हर रोज करना है। वैसे ही जब ब्रह्मचर्य आश्रम जब हम पढ़ते, हमारा पढ़ाई का जो काल है उस समय, तो उसमें भी इतना ही जरूरी है। ठीक है, तो उस समय हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में भी अग्निहोत्र का, तो उसका हम उल्लेख देख ले। तो जो भी स्टूडेंट है उसको सुबह, उसका जो सुबह मतलब नहा धो के जब वो तैयार होता है, बाद में उसको दिन की शुरुआत से ही अग्निहोत्र से होती है। तो अभी ये जो पूरी परंपरा है, मतलब जो अच्छे संस्कार हर रोज पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाना चाहिए, तो इसके लिए इसको परंपरा बोलते हैं। तो ये जो पूरी परंपरा है ये अभी पूरे आर्य समाज के अंदर है। तो आर्य समाज के जो भी गुरुकुल है वहां पर अभी ऐसा है कि दिन की शुरुआत जो भी ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब जो स्टूडेंट जो शिष्य है, वो जब दिन की शुरुआत करते हैं तो नहा धो के तैयार होके सबसे पहले वो अग्निहोत्र करते हैं, बाद में जाके उसकी सब पढ़ाई वगैरह सब शुरू होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी जरूरी है, गृहस्थाश्रम में भी जरूरी है। वानप्रस्थी, तो आर्य समाज की जो संस्था है उसमें जो वानप्रस्थी वर्ग है, तो उसके लिए स्पेशल उन लोगों ने आश्रम भी वानप्रस्थी का बनाया, तो वहां पर भी ये है। तो वानप्रस्थी को भी सबसे पहले दिन की शुरुआत में अग्निहोत्र करना है। तो ये भारतीय जीवन शैली में हमारी दिनचर्या का अग्निहोत्र एक पार्ट था, एक विभाग था, लेकिन आज वो निकल गया है। क्यों? क्योंकि हमने ये ज्ञान अभी लेना ही बंद कर दिया है। अभी ये हमने धार्मिक कार्य अनुसार, धार्मिक विधि के अनुसार ये अभी रख दिया है। ये तो धार्मिक विधि कोई होती है तो यज्ञ करना है, नहीं तो नहीं। लेकिन ये नहीं था, ये हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई बात थी और हर एक आश्रम में ये कंपलसरी था, एक नियम के अंदर ये रखा हुआ नियम है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्यों ऐसा रखा है, तो क्यों हमें करना है। तो वातावरण इसीलिए मुझे शुद्ध करना है क्योंकि वो मेरे श्वास के अंदर हर एक बैक्टीरिया है वो जाते हैं, और वहां से ही मैं वो पवित्र कर दूं तो कभी भी मेरा स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही नहीं। लेकिन अभी वही वातावरण जो हवा के माध्यम से जो होते हैं, कोई भी हमें इन्फेक्शन वगैरह, तो वही हमें शुद्ध करना है। तो इसीलिए हमें करना है। तो इससे अग्निहोत्र से क्या होता है, तो अग्निहोत्र से पूरा वातावरण है वो शुद्ध होता है। तो अग्निहोत्र में ऐसा तो क्या है, तो अग्निहोत्र के अंदर गाय के जो गोबर कंडे है
उससे ही हमें अग्निहोत्र करना है। और जैसे आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसकी जो लकड़ियां है उसको काष्ठ बोलते हैं, तो उसकी लकड़ियां ले सकते हैं। हर एक जो गृहस्थी है तो उसको हर रोज मतलब लकड़ियां लेने की जरूरत नहीं है। हर रोज आप एक ही गोबर कंडा लोगे, उससे आप जो छोटा यज्ञ जो बोलते हैं वो आप 10 मिनट का यज्ञ आता है वो आप कर लोगे तो भी बहुत है। यज्ञ यानी आज हमारे दिमाग में क्या है कि पूरा अभी 1 घंटा बैठना है, फिर पूरा मंत्रोच्चार है, इतना सारा समित डालना है, या काष्ट है, या फिर गोबर कंडा, ये सब बहुत इकट्ठा करना पड़ता है, मतलब मैनेजिंग सब बढ़ जाता है। ये नहीं है, सिंपली हर रोज एक गोबर कंडा, छोटे से जो एक यज्ञ कुंड आता है, कोपर का यज्ञ कुंड आता है, तो उसके अंदर हमें एक गोबर कंडा रखना है, यानी एक गौरी हमें रखना है। और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा गाय का घी, तो वो भी हमें सब देखना है शुद्धिकरण के हिसाब से, क्योंकि ये गाय का गोबर कंडा, घी, फिर उसमें जो भी समिध हम डाल रहे वो सब पवित्र होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। तो ये सब पवित्र तो है ही, लेकिन शुद्ध है उसकी हमें जांच करना है।